हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ सर्वलेट्स। बेसिक्स क्या है हमारे सर्वलेट के और हमारा सर्वलेट का यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। वाई यूज़ अ सर्वलेट? द नीड ऑफ सर्वलेट इज क्रिएटिंग अ डायनेमिक वेब पेज। हमें जब भी क्रिएट करना है डायनेमिक पेज को, तब हम यूज़ करेंगे सर्वलेट को। सर्वलेट ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारे पेज को डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है। Servlet are the Java program that run on the Java enabled web server और वेब एप्लीकेशन। ठीक है। जावा हमारा सर्वलेट का रन होता है जावा, उसका एक जावा प्रोग्राम है, उसको हम रन कर सकते हैं वेब सर्वर पर, और हम क्या कर सकते हैं, उसे अनेबल कर सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर पर। ठीक है। दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी हमारे वेब सर्वर पर, उसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट को। एंड उसको प्रोसेस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो भी हमारा रिस्पॉन्स है हम वेब सर्वर को भेज सकते हैं वापस। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वलेट आर फॉलोज। हम फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहती है सर्वलेट की। सर्वलेट वर्क ऑन द सर्वर साइड। सर्वलेट कहाँ काम करता है, सर्वर साइड पर वर्क करता है। ठीक है। देन आता है सर्वलेट आर द कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। मतलब सर्वलेट क्या करता है, वो कैपेबल रहता है, जो भी हमारे रिक्वेस्ट आए वेब सर्वर पर वो मैनेज के लिए कैपेबल रहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट आई तो भी। ठीक है। देन होता है सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट के मेनली कितने टाइप रहते हैं, टू टाइप। एक होता है वेब सर्वर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है। ये दो टाइप के हमारे सर्वर रहते हैं। देन आता है, हम देखते हैं सर्वलेट आर्किटेक्चर। सर्वलेट आर्किटेक्चर कैसा काम करता है, मतलब सर्वलेट काम कैसा करता है, ये हम देखेंगे। अब देखिए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र मतलब क्या, हमारा कोई भी ब्राउज़र होगा, गूगल होगा, फायरफॉक्स होगा, कोई भी, वहाँ से यूज़र ने कोई तो रिक्वेस्ट हमें भेज दी। मतलब रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट से जाती है, हमारी HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करके हमारी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को हिट करती है। कहाँ से करती है, वेब ब्राउज़र से। ठीक है। यह यूज़र आया वेब ब्राउज़र पर, गूगल पर आया फॉर एग्जांपल, उसने कोई तो फॉर्म देखा, लॉगिन फॉर्म देखा फॉर एग्जांपल। ठीक है। देन उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन फिल की, सबमिट बटन दबाया उसने। दबाने के बाद जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो किस फॉर्मेट में जाएगी, HTTP प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में जाएगी। कहाँ जाएगी, HTTP सर्वर पर। ठीक है। HTTP सर्वर पर जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है, तब क्या होता है, सर्वलेट प्रोग्राम, मतलब जो भी हमें सर्वलेट में प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देन उसमें क्या लिखा है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस का कोड लिखा है, डेटाबेस का लॉजिक लिखा है, जो भी हमारा डेटा है उससे क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है, कहाँ करना है, मेरे डेटाबेस को, डेटाबेस में। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इससे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आया यूज़र, वो लॉगिन करना चाहता है। ठीक है। लॉगिन करने के लिए हम क्या पूछेंगे, उसे यूज़र ID पासवर्ड पूछेंगे, वो मैच है क्या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वलेट को फिर से दोबारा हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वो चेक करेगा डेटाबेस में, मतलब किस में, सर्वर में चेक करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा ये यूज़र ID और पासवर्ड सेम है क्या। जब भी होगे तब क्या करेगा हमारा सर्वर, फिर से रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, आप हमारे डेटाबेस में आपका डेटा है, आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा जो भी यूज़र आएगा वो इजीली हमें लॉगिन करके मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट में एंटर हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट। ये दोनों भी सेम ही है, इसमें भी वही लिखा है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर PC दिखा रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दी, किस पर रिक्वेस्ट भेज दी, हमारे सर्वर पर, ये हमारा वेब सर्वर है। ठीक है। उसमें जाने के बाद और कहाँ जाती है हमारी रिक्वेस्ट, वेब कंटेनर में। वेब कंटेनर में जाने के बाद उसमें क्या रहता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहता है। देन उसके बाद थ्रेड रहता है, उसका हमें डेटा को प्रोसेस करते हम, जो भी रिक्वेस्ट आई उससे हम प्रोसेस करते
और हमारा सर्वलेट क्या करता है, सर्वलेट हमें रिस्पॉन्स भेज देता है हमारे वेब कंटेनर को, और वो रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट को जाता है। ठीक है, इस वैसे हम सर्वलेट का यूज़ करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल कर सकते हैं और हम डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट इन्वॉल्व्स 6 बेसिक स्टेप। मतलब ये एग्जीक्यूशन चलता कैसा है, किस स्टेप्स वाइज चलता है, ये हमें देखना है। ठीक है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी जो भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब ये काम कैसे करता है उस स्टेप वाइज हमें देखना है। ठीक है, तब हम देखते हैं द क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। क्लाइंट आया, उसने क्या किया, क्लाइंट लेडी वो आई, उसने क्या किया है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज दी। कहाँ भेज दी, हमारे वेब सर्वर को। ठीक है, इस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, देन उसके बाद द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट। अब क्या हुआ, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, द वेब सर्वर पास द रिक्वेस्ट टू द करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट करस्पॉन्डिंग सर्वलेट को हम भेज देंगे, पास कर देंगे। कौन कर देगा, वेब सर्वर। ठीक है, देन द सर्वलेट प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ये क्या करता है, सर्वलेट का काम क्या रहता है, जो भी रिक्वेस्ट आए उसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करे, हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करे और वो आउटपुट में शो करे। ये हमारा सर्वलेट का काम रहता है। देन होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द सर्वलेट सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द वेब सर्वर। अब इसने क्या किया, यहाँ पर प्रोसेस किया, हमारा जो भी रिस्पॉन्स था वो जनरेट किया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सर्वलेट सेंड द रिस्पॉन्स। सर्वलेट सेंड करता है रिस्पॉन्स का, किन को सेंड करता है, वेब सर्वर पर हमारा सर्वलेट रिस्पॉन्स सेंड करता है। द वेब सर्वर सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। वेब सर्वर क्या करता है, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, सर्वलेट ने कहाँ पर भेजा रिस्पॉन्स, यहाँ पर वेब सर्वर पर भेज दिया, फिर से हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देता है। ठीक है, वेब सर्वर सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट ब्राउजर डिस्प्ले इट्स ऑन द स्क्रीन। क्लाइंट के ब्राउजर पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, देन आता है व्हाट इज अ CGI। CGI का मतलब क्या होता है, CGI इज एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये क्या होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन रहता है, दैट इज रिटन बाय यूजिंग द, एक किससे रिटर्न करता है, बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम CGI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और CGI एप्लीकेशन इस लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया है। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट। ये क्या करता है, जब भी हमें कोई भी क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एंड क्या करता है, डायनेमिक कंटेंट जनरेट करके देता है। कौन करता है, CGI। ठीक है, इन द CGI एप्लीकेशन व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डायनेमिक पेज। जब भी हमारा क्लाइंट आएगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, तब हम क्या करेंगे, एक्सेस द डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, देन उसके बाद वेब सर्वर परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। वेब सर्वर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इट फर्स्ट लोकेट द रिक्वेस्टेड वेब पेज। ये क्या करता है, जो भी पेज से हमें रिक्वेस्ट आई उससे लोकेट करता है। द रिक्वायर्ड CGI एप्लीकेशन यूजिंग URL। ठीक है, URL के हेल्प थ्रू और CGI एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, यूजिंग URL, इसके हेल्प से क्या करते हैं, जो भी कहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आई उसे हम लोकेट करते फर्स्टली। देन क्या करते हम, इट देन क्रिएट अ न्यू प्रोसेस टू सर्विस द क्लाइंट रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं, देन उसके बाद हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोसेस टू सर्विस द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हम सर्वाइव करते हैं, सर्विस करते हैं
इसलिए हमें न्यू प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ती है। देन न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के बाद क्या होता है, इनवॉक द CGI एप्लीकेशन विथ इन द प्रोसेस एंड पास द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन। जो भी हमारा डेटा होगा वो CGI एप्लीकेशन क्या करेगा, पास करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और वो भेजेगा रिक्वेस्ट, किसको भेजेगा, एप्लीकेशन को भेज देगा। ठीक है, द कलेक्ट्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द CGI एप्लीकेशन। फिर क्या करता है CGI, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी उसके हिसाब से और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा रिस्पॉन्स आएगा, उसे तो मैनेज करता है और कलेक्ट करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय द प्रोसेस, और ये सब होने के बाद, रिस्पॉन्स जाने के बाद ये क्या करता है, जो भी प्रोसेस होगी उसे डिस्ट्रॉय करता है। प्रिपेयर द HTTP रिस्पॉन्स एंड सेंड टू द क्लाइंट। HTTP रिस्पॉन्स हम भेजने वाले हैं, तो क्या करता है, कहाँ भेजेंगे हम, क्लाइंट को फिर से हम जो रिस्पॉन्स होगा वो भेजने वाले हैं। तो भेजने के बाद वो क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही दिखा रहे हैं, क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या की, HTTP रिक्वेस्ट भेज दी, कहाँ पर भेज दी, सर्वर पर भेज दी। ठीक है, देन वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, CGI क्या है, अनदर कंसेप्ट फॉर क्रिएटर डायनेमिक पेज, वेब पेज। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे है। उसके बाद में आया हमारा सर्वलेट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सर्वलेट के पहले क्या था हमारा, CGI। ठीक है, देन ये क्या करता है, CGI प्रोसेसिंग करता है, जैसा हमारा सर्वलेट करता है वैसा सेम करता है। देन हमारा रिस्पॉन्स भेज देता है, कौन भेजता है, CGI एप्लीकेशन हमारा जो भी HTTP रिस्पॉन्स है वो भेजता है, कहाँ पर भेजता है, सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स कहाँ भेजता है, क्लाइंट को। ठीक है, देन सर्वलेट API, सर्वलेट की API क्या रहती है, API मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस किस लिए यूज़ करते हैं हम, जब भी हमें कनेक्टिविटी कहाँ करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, तब हम यूज़ करेंगे सर्वलेट API। सर्वलेट की API फिर कहाँ से मिलेगी हमें, सर्वलेट आर बिल्ट फ्रॉम 2 पैकेजेस। सर्वलेट हमें कहाँ से मिल सकता है, 2 पैकेजेस में अवेलेबल है। कौन कौन से, javax.servlet, ये क्या है, हमारा बेसिक पैकेज। ठीक है, देन उसके बाद आता है javax.servlet.http, ये हमारा रहता है एडवांस पैकेज। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों पैकेज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कौन कौन से इंटरफेस रहते हैं, इसमें कौन कौन से है, इसमें कौन कौन से क्लास रहते हैं, इसमें कौन कौन से क्लास रहते हैं। बेसिक हमारा सर्वलेट किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, वेब पेज क्रिएट करना है तब हम यूज़ करेंगे सर्वलेट को। सर्वलेट क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करता है। ठीक है, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या होता है, सर्वलेट उसे मैनेज करता है और उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, ओके, वो कौन कौन से पैकेज में रहता है, वो 2 पैकेज में अवेलेबल है, एक बेसिक वाला है javax.servlet, एक एडवांस वाला है javax.servlet.http। ओके, थैंक यू।